तो आज हम डीएलएड से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं कि आवेदन की तिथि जो दिया गया है वो 30/10/2023 से 5/11/2023 तक था। तो ये तो डेट खत्म हो गया है। और फिर देखिए, अब इसमें क्या रहा है, प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि 11/11, यानी कि आज हम बातें कर लेते हैं 11 तारीख को ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट देगा। फिर नामांकन की तिथि दे रहा है 13/11 से लेकर के 18/11 तक, यानी 18 नवंबर तक ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है। यानी कि पोर्टल पर यह अपलोड किया जाएगा विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कि हमारे विद्यालय में कितनी सीटें बाकी रह गई हैं, उसका वो अपडेट करेंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं अभियुक्ति में क्या है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन मेधा सूची और संस्थान की प्राथमिकता मेरिट लिस्ट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटन किया जाएगा। यानी चॉइस फील्ड में आपने जो भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। फिर दिया है पांचवा में, देखते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि है 13/11 से 18/11 तक। ठीक है, इस प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। छठवां, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने के लिए अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि दी गई है 21/11 से 22/11 तक। ठीक है, यानी 2 दिन दिया गया है। द्वितीय सूची जारी करने की तिथि 26 को आएगी, 26 नवंबर। और द्वितीय सूची जो आएगी उसके आधार पर नामांकन 27 और 28 नवंबर को लिया जाएगा। फिर दिया है यहाँ फिर से कॉलेज के द्वारा अपडेट किया जाएगा कि कितनी सीटें फुल हो गई, कितनी बाकी हैं। फिर सीटें अगर वैकेंट रहती हैं तो तृतीय सूची जारी की जाएगी 1 दिसंबर को, और उस पर 2 से 4 दिसंबर तक एडमिशन लिया जाएगा। और फिर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है। ये तो हो गया। ये सारी जो प्रक्रिया जब हो जाती है, अगर उसके बावजूद अगर महाविद्यालय में सीट रिक्त रह जाती है तो रिक्तियाँ भेजेगा कॉलेज कि कितनी सीटें खाली हैं, आर्ट्स में कितना है, साइंस में कितना है, कैटेगरी वाइज भेजा जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे देगा स्पॉट कोटा से एडमिशन के लिए। तो स्पॉट कोटा से एडमिशन के लिए क्या करना होता है, आप उसकी एक लिस्ट आएगी कॉलेज वाइज, उसमें पूरा डिटेल से रहता है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। आप देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं, यानी आर्ट्स या साइंस आपके पास से कॉलेज में है या नहीं है, कितनी खाली है। तो वहाँ पर आप जा करके वहाँ की प्रक्रिया एक होती है, एक फॉर्म भरना होता है, साथ में अपना स्कोर कार्ड वगैरह सबमिट करना होता है, डाल देंगे। फिर वहाँ कॉलेज में क्या होता है कि आपको मेरिट बनाएगा, तो देखेगा कि किसका नंबर ज़्यादा है और किस कैटेगरी की कितनी सीट खाली है, तो उसके आधार पर वो क्या करेगा, बना देगा। जिससे कि क्या होगा कि एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी प्रक्रिया है। अब जैसे कि आज है 11 तारीख, आज सवेरे सवेरे ही क्या किया गया है कि मेरिट लिस्ट महाविद्यालय के द्वारा बीएसीबी के द्वारा अपलोड किया गया है। ठीक है, जिसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने चूँकि डाउनलोड उसे कर रखा हुआ है। तो ये देखिए, कट ऑफ लिस्ट दे दिया है। देखिए, ये है कट ऑफ लिस्ट। ऊपर मैं जूम कर देता हूँ, नाम आप पढ़ पाएंगे। देखिए, डीएलएड सेशन 2023-25 फर्स्ट राउंड कट ऑफ लिस्ट। अब ये जो पीडीएफ है ना, तो जहाँ से जाके आप लॉगिन कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक दे देते हैं, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। और वहाँ पर आप देखिए कि आपने जो कॉलेज फिल किया है उसका नाम सर्च करिएगा तो आ जाएगा। और कैटेगरी यहाँ से देख लेंगे, जैसे दिया ना ऑन रिजर्व, एससी का, बीसी का, ईबीसी का, डब्ल्यूबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना से आपके कॉलेज का उठाया है। ठीक है ना, तो इससे आपको ये बात का ज्ञान हो जाएगा कि आपने जो कॉलेज फिल किया है, मान लीजिए आपका 65 नंबर है, तो 65 नंबर के लिए आप वहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये इसका तो पता आपको चल ही जाएगा। हाँ, 5-7 कॉलेज अगर आप भरे होंगे तो सबका देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ, कहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं चेक। और उसके अलावा क्या होगा कि एक और विशेष सूचना जारी की गई है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है
कि छात्र अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए 13/11/2023 से लॉगिन कर सकते हैं। यानी जो आपका रोल नंबर है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, लॉगिन करेंगे ना अपना, तो देखिए यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन जो था ना हट गया है, देख रहे हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट राउंड वाली कट ऑफ आ जाएगी आपको, जो मैंने अभी PDF खोला हुआ था। तो क्या करिएगा कि अभी आपको यहाँ से एक लिंक खुलेगा 13 तारीख को, एक और ऑप्शन आएगा लॉगिन का। तो वहाँ पे लॉगिन जब हम करेंगे ना, तो वहाँ से हमको देगा इंटीमेशन लेटर, ठीक है ना, उसी को कहते हैं कि क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए कि आपके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए किए गए पंजीकरण के समय प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। तो वही लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP देगा, OTP डालिएगा, आईडी ओपन होगी, वहाँ से आपको इंटीमेशन लेटर देगा। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड जैसे ही करिएगा ना, तो उसमें दिया रहेगा कॉलेज का कोड और कॉलेज का नाम, कि आपके रोल नंबर के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपका जो स्कोर कार्ड था उसके अनुसार आप में का जो रैंक रहा होगा, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, उसके आधार पर आपको कौन सा कॉलेज आवंटित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से तो कॉलेज का पता चल जाएगा। फिर आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, तब तक इस वीडियो को आप देखिए और जो भी जानकारी है उसको हासिल करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है ना, तो उसको आप क्या करिएगा कि मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, वो आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना।